में जो विकास की तस्वीर हमें दिखाई गई है उसके बारे में हम यहाँ जो गांव के युवा हैं उनसे बात कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि जहाँ आपको ये इंटरलॉकिंग टाइल्स और पूरा ये झाड़ियाँ और पूरा इस तरह से बेहतरीन जो दिखाई दे रहा है ये स्कूल का कैंपस, इसकी कहानी कुछ और थी पहले। यहाँ कुछ भाई बता रहे थे अभी। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। पहले आपका ये स्कूल जो है इस तरह का नहीं दिखाई देता था क्या? ये तो बहुत बेकार स्थिति थी इसकी, यहाँ रेत था इसमें। अब तो प्रधान जी ने बहुत विकास कर दिया। पहले रेत ही रेत था इसमें, मतलब यहाँ जी कच्चा था एक कैंपस पूरा इसका। सब कच्चा था इधर पूरा इलाका। अच्छा जी, इस तरह की कोई फूल झाड़ी फुलवारी कुछ नहीं थी? अभी हुए बस जब तो प्रधान जी है यहाँ। अच्छा, यानी प्रधान जी समर्पित है गांव के विकास हाँ को। जी। है भैया, क्या नाम है आपका? कपिल कुमार। कपिल कुमार, क्या करते हो आप? बस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। कंपटीशन की तैयारी? जी और जी। ये सिर पे जो बांध रखा ठंड की वजह से? हाँ जी हाँ, अभी बाइक चला गया। बाइक चला गया यार। जी। ये गांव की तस्वीर जो है प्राइमरी स्कूल की जो देख रहे हैं लोग, कैमरे पे जो देख रहे होंगे वो ये कहेंगे कि शायद ये इन्होंने जाके दिखाया। पहले ऐसा ही था स्कूल या बदला है? जी नहीं, अब तो बहुत बदलाव है सर। पहले तो बहुत बुरा हाल था, यहाँ झाड़ झुंड खड़े थे, बहुत ज़्यादा रेत थी, ऐसे ही बहुत बुरा हाल था। अब तो जब से प्रधान जी आए तब से तो बहुत विकास हुआ जी। गांव का भी, सड़कें भी अच्छी होगी, स्कूल भी अच्छे हो गए, लाइब्रेरी बनवा दी, लाइट लगवा दी हर खम्भों पर, बढ़िया विकास हो रहा है जी। कहीं आप प्रधान जी की पार्टी के आदमी तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो तो सब नहीं, प्रधान जी की पार्टी की हो क्या? नहीं 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 सर जी, वो तो काम बोल रहा है जी। देखो काम बोलता है जी सर। अखिलेश यादव के आदमी हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही देख रहा, सभी देख गांव के प्रधान जी जो हैं सुभाष चंद्र रावल का काम बोलता है? जी 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 काम बोलता है जी सर। पहले नहीं बोलता था इस तरह से? ना सर, पहले तो बहुत काफी रेत वेत थी, सही नहीं था। कमले चढ़ रहे थे ऊपर? जी, कमले भी थे, बहुत सुंडी थी, झाड़ खड़े थे बहुत ज्यादा, स्कूल के पीछे ही थे जस्ट। अब तो बहुत बढ़िया हो गया जी सर, कैमरे लग गए गाँव में भी। गांव के स्कूल के कैंपस में जो है रौनक यही है या गांव में भी कुछ रौनक है? गाँव में भी है सर, सड़कें अच्छी। इनकी भैया की मुझसे बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज कुमार, आगे को आओ थोड़े से। अच्छा अनुज भाई, आप भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं क्या? जी। गांव की जो है अंदर की भी सूरत हाल बदली या ये जो विकास है बस यही प्राइमरी स्कूल में दिख रहा? गाँव की भी सूरत बदली है जी। जो सड़कें वगैरह जी, क्या क्या बदला? सड़कें वगैरह बनवा दी जो टूटी फूटी पड़ी थी, और जी बहुत कुछ कर दिया प्रधान जी ने। अच्छा जी, मतलब प्रधान जी विकास को समर्पित व्यक्ति हैं? हाँ जी, है जी। हाँ जी। गांव को आप विकास से की नहीं, तरफ है बहुत पहले से ही है। आप से नहीं, बहुत पहले से ही है। पहले भी रहे हैं प्रधान जी? पहले से नहीं, पहले तो वो और थे जो श्याम प्रधान थे वहाँ से, जी जी। उनके उसमें कोई विकास नहीं हुआ था गाँव का। लेकिन सुभाष जी के हाथ में जब से बागडोर आई गांव की तब विकास हो रहा है। हाँ जी, फुल विकास हो रहा है। फुल विकास। ये देखिए गांव के जो युवा हैं, हमने इनसे बातचीत की तो इनफॉर्मल जैसे बात कर रहे थे खड़े हुए, तो उन्होंने कुछ बातें हमें बताई थी कि भाई गांव में जो है डेवलपमेंट है। और एक जो चीज़ ये बता रहे हैं, आइए वो आपको दिखाते हैं। ये बता रहे हैं कि गाँव में जो देखिए कैमरे से बच के कैसे निकलते हैं लोग, और ये हमें बता रहे हैं कि गाँव में जो भी चीज़ एक एक ईंट पर जो खर्च हुआ है, पाई पाई का हिसाब यहाँ दीवार पे कहीं लिखा है, ये इन्होंने हमें बताया। तो हम उधर ही चल रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ कुछ क्या दिखाया गया। ये देखिए ग्राम पंचायत रनियाला दयालपुर का जो पूरा चिट्ठा है, ये इस गांव का पूरा बही खाता आप समझो। ग्राम पंचायत रनियाला दयालपुर में वर्ष 2024-25 में कराए गए कार्यों का विवरण है, और इसमें काम क्या कराया गया है और कितना उस पर खर्च किया गया है ये दिखाया गया है, जिसको कहते हैं डंके की चोट पर। प्राथमिक विद्यालय में सीसी कैमरे व इन्वर्टर बैटरा, इसमें लगभग ये पैसे लगे हैं 2,55,330 रुपये। प्राथमिक विद्यालय में चित्र पेंटिंग का कार्य जो बच्चे भी हमें बता रहे थे 1,44,000 रुपये खर्च हुए। और विद्यालय में मेन गेट जो इस गांव के स्कूल का है वो देखने लायक है, उस पर 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। सारा कुछ है, विद्यालय की रंगाई पुताई हो, विद्यालय का सौंदर्यीकरण हो, टाइलीकरण हो, या पूरा गांव में जो और काम भी हैं वो सारे प्रधान जी ने उनका एक एक पाई पाई का हिसाब यहाँ दीवार पे लिखा हुआ है। ये बच्चे इसी गांव के हैं क्या? हाँ, क्या नाम है आपका? इधर आओ। क्या नाम है? आतिफ। आतिफ? आतिफ। आतिफ, क्या करते हो? मैं क्या कर रहा हूँ? कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? 7th। यहाँ प्राइमरी स्कूल कैसा है आपका? यहीं पढ़ते हो क्या आप भी? नहीं, आप कहीं बाहर जाते हो पढ़ने? हाँ, आप पढ़ते हो इसी स्कूल में? कैसा है आपका स्कूल, ये प्राइमरी स्कूल? ये इसमें नहीं पढ़ता मैं, और आर्यन में पढ़ते हैं। तो देखिए ये अच्छा गांव का, यहाँ गांव में कैसा दिख रहा है? बढ़िया लग रहा है प्राइमरी स्कूल देखने में? जी। है? आपके स्कूल जैसा ही है या उससे बढ़िया है? अच्छा है। आपके स्कूल जैसा ही है? जी। तो बच्चे देखिए, बच्चे जो है वो अंदर की भावनाएं बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन स्कूल जो है बहुत अच्छा है देखने में, और काम कुछ और भी चल रहे हैं। तो प्रधान जी से इतनी बार कांटेक्ट होने के बाद भी अब तक वो संपर्क में नहीं आए हैं।
तो हम खुद ही आपको दिखाने ले आए। ये एक ट्रैक है यहाँ, जिसमें बच्चे जो है गांव के युवा वो खेल कूद की तैयारी कर सकते हैं। अंदर जो कच्चा जो छोड़ा गया है ग्राउंड, इसमें जो बैडमिंटन है या कबड्डी है या और जो दूसरे आउटडोर गेम्स है, ये उनके लिए छोड़ा होगा। और इसको जो धावक हैं, देश के प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह के नाम पर रखा गया है। और डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हो और मदर टेरेसा की पेंटिंग वाली ये जो ऑफिस है, ये जो हेडमास्टर जी है, जो प्रधानाचार्य है, ये उनका कक्ष है। बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। और यहाँ बीजेपी के एक नेता हैं पदम सिंह जी। नेताजी, गांव जो है रनियाला दयालपुर आपका पड़ोसी गांव है, और हम भी इतने गांव देखते हैं, गांव का प्राइमरी स्कूल बहुत अलग लग रहा है देखने में ना। हाँ, जनपद में नंबर 1 स्कूल है पूरे जिले में जी? पूरे जिले में। अच्छा, बच्चों की संख्या के हिसाब से भी ना। अच्छा, इस गांव की जो है चर्चाएं अब लखनऊ में हुई कि इस गांव को कुछ देने का विचार है, क्या चल रहा है? चल तो रहे, प्रयास में है जी। हाँ, मिले भी थे माननीय मंत्री जी थे। तो यहाँ सुभाष जो प्रधान जी है, सुभाष रावल जी, बहुत अच्छा काम करवाया मतलब इन्होंने। हाँ, स्कूल में तो बहुत अच्छा कार्यक्रम काम दिख रहा, साफ दिख रहा। जी। ऐसा स्कूल पूरे जनपद में नहीं है, अपनी निधि से जी। कराया, जबकि ऐसा प्रधान कम करा में, जी। तो इसकी तरफ उसका ध्यान गया। मतलब आपकी सरकार के जो योजनाएं हैं और शिक्षा को, प्राइमरी स्कूलों के डेवलपमेंट की जो योजना है, तो वो देखने में यहाँ लगता है कि उसको जमीन पे इन्होंने उतारा है, उस पैसे को उसको लगाया है। चरितार्थ किया, हाँ जी। जमीन पर उतारा, जी। और बड़ा मन खुश हुआ देख के। जी। पैसा जो है लगा है, जो सरकार से आया। भैया आप भी इसी गाँव के हो क्या? क्या नाम है आपका भाई? शाहरुख अहमद। शाहरुख अहमद भाई, प्रधान जी ने जो स्कूल बना रखा, बढ़िया बना दिया है। जी बहुत बढ़िया। पहले तो वो यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती थी, आरसीसी वगैरह गिराई, पेड़ पौधे लगवाए। अच्छा। जी। प्रधान जी वैसे जो है किस पार्टी से हैं, ये कौन सी पार्टी के आदमी हैं? पार्टी का तो नहीं मालूम है जी। अच्छा, तो मतलब गांव में भी काम ठीक ठाक करवाए इन्होंने? भी अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा जी। सड़कें बनवाई, नालियाँ वगैरह बनवाई। जो और 2 गांव और लगते हैं इस पंचायत में, उनमें भी सड़कें डलवाई इन्होंने। अच्छा जी, अच्छा मतलब काम विकास करवाने वाला अब प्रधान है। जी जी, अच्छा काम कराया। जी। तो देखिए, गांव के जो लोग हैं जिनसे भी अब तक हमारी बात हुई है, ये हम इनसे पहले कभी मिले नहीं, तो सारे नए लोग मिले। और इनसे हमने जब बात की तो इन्होंने सबने बताया कि गांव में जिस काम के लिए जो जितना पैसा आया उसको प्रधान जी ने खर्च किया है। एक ये कूड़ा गाड़ी खड़ी है, इससे कूड़ा उठाते हैं क्या गांव ये में? डेली सुबह कूड़ा उठाते हैं जी। अच्छा जी। जी, ये गाड़ी जाती है घर घर के सामने? जी घर घर के सामने आती है डेली। ये देखिए, गांव में जो जैसी नगर पालिकाएं और म्युनिसिपैलिटी लगाती है ना जिस तरह की गाड़ी, उस तरह की कचरा उठाने वाली गाड़ी भी लगा रखी है गांव के जो प्रधान है सुभाष रावल जी ने। तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और इस तरह का काम बहुत कम गांवों में दिखाई देता है। हो सकता है सहारनपुर जिले में कोई गांव, हम फिर कह रहे हैं इस बात को, हो सकता है कोई और गांव ऐसा हो जिसमें इससे भी ज़्यादा काम हुआ हो, लेकिन इस गांव के प्राइमरी स्कूल को और यहाँ के डेवलपमेंट को देख के नहीं लगता कि जो है किसी और उसमें। यहाँ का जो प्राइमरी स्कूल है विंटर वेकेशन शीतकालीन अवकाश की वजह से बंद है, नहीं तो वहाँ की हम आपको कक्षाएं दिखाते उच्च प्राथमिक विद्यालय की, स्मार्ट क्लास है वहाँ। जिस गांव के प्राइमरी स्कूल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो विकसित हुआ गांव का जो प्राइमरी स्कूल है, और जिस गांव के प्रधान का विकास कार्य हम दिखा रहे हैं, उस रनियाला दयालपुर गांव के प्रधान सुभाष रावल जी अब पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमने आपके गाँव का जो स्कूल देखा तो हम भी बहुत खुश हैं देख करके। कैसे ये सब चीज़ कर पाए आप? विपिन भाई, पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद, आप हमारे स्कूल में आए। जी। रही बात स्कूल की, इस देश में 2 ही पद हैं, जी। ग्राम प्रधान और भारत का प्रधानमंत्री। जी। ग्राम प्रधान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। 21 मई 2021 में मुझे शपथ ली थी। जी। उस टाइम कोरोना अपने चरम पर था। जी। और 1 साल निधि विधि कमाई सभी लोग जाने कोरोना में। जी। और उसके बाद मुझे घूमते बात हाँ जी जी, उसके बाद मुझे जो गांव में की स्थिति मिली, जी। सभी सड़कें खंडर थी। जी। रही कोई कसर, टंकी निर्माण चल रहा, टंकी वालों ने तोड़ दी थी, जेबीसी लगा लगा के सब सड़कें तोड़ दी। उसके बाद मैंने अपना एक प्रोग्राम बनाया कि मुझे अपनी निधि को 3-4 हिस्सों में बांटा कि 25% शिक्षा पर खर्च करनी है, 10% सफाई पर खर्च करनी है, या 5% मुझे स्वास्थ्य पे खर्च करनी है। तो मुझे एक प्रोग्राम बनाया। स्कूल हमारा, मेरे पास पहली तस्वीर नहीं है, अगर मैं आपसे दिखा देता, नहीं तो ये जो कमरे हैं इनके पीछे भांग थी और उबड़ खाबड़ पूरा एरिया था। लेकिन मैं झाड़ी कबाड़ खड़ा हुआ था प्राइमरी स्कूल के पीछे, पूरा भांग खड़ी थी। गाँव वालों ने बताया कि भांग थी, बुरा हाल था स्कूल में। लेकिन मैंने अपने मतलब दृढ़ता से
निश्चय कर लिया कि मैं इस स्कूल को सुधारूंगा। मतलब कोरोना काल में आपको गांव की बागडोर मिली और आपने आपदा में अवसर जैसे मिलता है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं जैसे एक आपदा में अवसर तलाशिए, आपने वो करके दिखाया। जी जी जी। और करीब 35% निधि कम हुई अब की बार। जी जी जी। 35% निधि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को दे दी गई। लेकिन उसके भी बाद मुझे हिम्मत नहीं आ रही। मुझे एक प्रोग्राम तय किया और उसके तहत स्कूल में काम किया। 1-1.5 साल जब मुझे स्कूल में करते हो गया, मैंने भी ये दिखा भाई ये तो फंस गया यहाँ, तो काम नहीं कर पाना, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं आ रही। उसी की देन है आज ये स्कूल आपके सामने है। पूरे स्कूल में पेंटिंग है, 3 क्लास स्मार्ट क्लास है, पूरे स्कूल में नेट है, स्कूल का सौंदर्यकरण, स्कूल में रंगाई पुताई, जहाँ भी जो कमी थी सब पूरी करी, और डिजिटल लाइब्रेरी है। और प्रधान जी इतना काम करवाने के लिए स्मार्ट क्लास तो हम आपकी देखेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी देखे है, तो आपकी कूड़ा गाड़ी भी हमने देख ली जो गांव में से कूड़ा इकट्ठा करती है, डस्टबिन भी दिखाई दे रहे हैं। स्मार्ट क्लास अब देखेंगे। इतना काम करवाने के लिए तो बहुत अधिकारियों के, बहुत नेताओं के चक्कर काटने पड़े होंगे। नहीं, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। मेरा तजुर्बा यह है कि अगर ग्राम प्रधान चाहे तो किसी उसके पास, हाँ, अगर प्लानिंग है, किसी भी जनप्रतिनिधि के पास ग्राम प्रधान को जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्लानिंग हो और सिस्टम हो और ईमानदारी हो अंदर, ऐसी बात नहीं है। सरकार की शक्ति हो, मतलब काम करने की इच्छा शक्ति हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई जरूरत नहीं है। कुछ गांव प्रधान यूं कह दें जी पैसा तो इतना मिलता नहीं, नेताओं के चक्कर काट लिए, क्या करें जी, स्कूल का क्या कर दें, गांव का क्या कर दें, तो ये उनके बहाने है या उन पर काम करना नहीं आया 5 साल में? नहीं, देखो मैं किसी ग्राम प्रधान पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ, लेकिन मैं तो अपनी बात बता रहा कि कोई दिक्कत नहीं है। इतनी मतलब निधि सरकार देती है तो कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लानिंग है तो काम स्टेप टू स्टेप, कोई समस्या नहीं आती, कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी। मेरे गांव में किसी भी जनप्रतिनिधि का केवल 135 मीटर सीसी एमपी की है और करीब 100 मीटर के करीब विधायक जी की है, अन्यथा सब कार्य किरत जी। अच्छा, ये गंगो विधानसभा का गांव है? जी जी, गंगो का गांव है। नहीं तो सब कार्य, जितना भी कार्य है निधि का कार्य है, लेकिन हिम्मत से काम सारा ग्राम पंचायत की निधि का काम? जी जी, बिल्कुल सब ग्राम पंचायत की निधि का काम है। और जब मैं प्रधान बना, मेरे 2 मजरे थे, ब्राह्मण माजरा और शंभूगढ़। उनके घरों में पानी था, गलियों में पानी था, लोग अर्थी भी पानी में लेके जाते। आज उन गाँव की हालत वाला देख लो, जाके पानी भी निकाल दिया, सीसी भी डाल दी, और गाँव में 75-80% सीसी डल ली है। और स्कूल की हालत आपके सामने है। तो 5 साल में आपने पूरा मतलब सीख लिया कि गांव के डेवलपमेंट अगर करना, गांव को विकसित करना, तो आप सीख गए 5 साल में वो? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ गलतियां हुई, मैं भी इंसान हूँ, गलतियां हुई, अगर मैं गलतियां ना होती इससे भी और बेहतर पाता। अच्छा, लेकिन ये तो है कि 5 साल में आपने जो है ये फंडा तो हासिल कर लिया कि गांव का विकास करना कैसे है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये सीख लिया कि अगर ग्राम प्रधान चाहे, कहीं से किसी भी चीज के लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अधिकारी साथ देते रहो। अच्छा, 5 साल अगर और मिल जाए तो फिर क्या होगा गांव के लिए? मैं आज आपके कैमरे के सामने बोल रहा कि विदेशी देखने के लिए आओगे गाँव को। 5 साल में? 5 साल में विदेशी देखने के लिए आओगे गाँव को। अच्छा, इस लेवल पर आप गांव को पहुंचाने की मतलब आपकी प्लानिंग है इस तरह की? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे 5 साल मिल जाए तो विदेशी देखने के लिए आओगे गाँव का। गाँव में तो अब कुछ बचा ही नहीं। गाँव में अगर आपका तो शायद गांव भी ब्लॉक का लास्ट गांव है। बिल्कुल। जी जी जी। अब ऐसी स्थिति में गाँव है मेरा, अगर 1 लाख रुपए लगाऊं तो चमके में। अच्छा जी। 2 साल मुझे पता ही नहीं लगा तो कहाँ लगा रहा। अच्छा जी। हाँ, एक यहाँ हमारा मजरा है शंभूगढ़, वहाँ के अगर लोग बाग मेरे से शादी का कार्ड दे देते, मैं नहीं वहाँ गया शर्मा था 2 साल। क्योंकि मुझे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। लेकिन अब जाऊँ, अब अगर कोई बुलाता नहीं तब भी जाऊँ। तो मतलब आप कैमरे के सामने हम भी दिखा रहे इतनी देर से आपका ये सब कुछ, और आप भी करें, अगर कोई लोग ऐसा लगे उनको कि भाई जा करके देखेंगे, कैमरे पे तो कुछ भी दिखा दें, तो आप दावा कर सकते हैं कि आवें और आकर के यहाँ विकास देख लें? बिल्कुल। मैं अपने पूरे जिले के लोगों से कहता हूँ कि मेरा गाँव देखें और लोगों से पूछें कि हालत क्या थी गाँव की, गाँव की सड़कें कैसी थी, गाँव का स्कूल कैसा था, और आज आपके सामने है। तो विरोध तो आपका भी बहुत हो रहा होगा गाँव में? नहीं, लगता नहीं मुझे। अच्छा जी। लगता नहीं मुझे। लोग सहयोग कर रहे हैं आपका? लगता बिल्कुल बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। अच्छा जी। गांव के लोग बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। गांव ऐसा है ही नहीं कहीं जैसा गांव मेरा है। कोई चुनावी रंजिश नहीं, कुछ नहीं इस तरह का है ना? बिल्कुल नहीं, विरोधी भी नहीं करते हैं। अच्छा जी। बिल्कुल भी विरोधी ने भी मेरा आज तक कोई विरोध नहीं किया, मुझे बिल्कुल मौका दिया काम करने का। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर चुनाव में जो लोग हार जाते हैं चुनाव कई बार, तो वो इस तरह की रंजिश रखते हैं कि विकास में रोड़ा अटकाते हैं, ताकि जो चुनाव जनप्रतिनिधि है, प्रधान है, वो कुछ काम ना कर पाए और फिर मौका उनको मिले।
लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा, मेरे से तो मौका दिया पूरा। होना तो ऐसा ही चाहिए। तो अब आपकी स्मार्ट क्लास देख लें, जो आपके जो प्राइमरी स्कूल की स्मार्ट क्लास देखते हैं। हमारे जो रनियाला दयालपुर गांव के जो प्रधान है सुभाष रावल जी, वो हैं हमारे साथ और पूरा दावा कर रहे हैं कैमरे के सामने कि इस तरह का डेवलपमेंट जो वो कर पाए हैं, अगर अगले और 5 साल का उन्हें मौका मिलता है तो विदेश के जो टूरिस्ट हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो भी इस गांव को देखना आया करेंगे। देखिए वाकई सच में ये इनकी जो डिजिटल स्क्रीन है और ये लगी हुई है, पूरा डिजिटल स्मार्ट क्लास है। और स्मार्ट क्लास आप एक बार सौरभ पूरे दिखाओ, मतलब डेस्क वगैरह भी प्रॉपर बढ़िया से मेंटेन करी हुई है। और स्मार्ट क्लास ऐसी है जैसी जो बड़े शहरों में या जो आजकल आसपास जो सीबीएसई बोर्ड के बहुत महंगे स्कूल खुल गए हैं, उनमें इस तरह की क्लासें होती हैं और देखने में नहीं लगता कि प्राइमरी स्कूल होगा। तो सहारनपुर के जिस रनियाला दयालपुर गांव की विकास की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं, उस गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें स्मार्ट क्लास है। और स्मार्ट क्लास का एकदम हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्मार्ट क्लास यहाँ चलती होगी। वाईफाई से कनेक्ट है पूरा कैंपस और इस तरह से स्मार्ट क्लास में आप यूट्यूब पर कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने अभी AIN नेटवर्क यहाँ सर्च किया और यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी तरह का अगर आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ भी देखना हो तो यही आपको सारा का सारा ये मिलेगा। जैसे आप इस वक्त हम AIN की आपको यूट्यूब दिखा रहे हैं, तो यूट्यूब पे यहाँ के जो बच्चे हैं वो इसका इस्तेमाल करके यहाँ से डायरेक्ट कोई भी इस तरह का कोई लेसन हो या कोई ऐसी थ्योरी, उसको यहाँ से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पूरा का पूरा यहाँ उनका आपके सामने होगा। और ये गांव के प्रधान जी ने कारनामा करके दिखाया है। प्रधान जी, ये तो स्मार्ट क्लास हमने देख ली आपकी, पहले तो हम सोच रहे थे भाई ऐसे ही होगा, लेकिन ये तो सामने है हमारे। तो क्या इसके पीछे का विजन क्या था? विजन तो यही है कि सरकारी स्कूल में गांव के गरीब बच्चे पढ़ें, उनका भी तो मन करे कि हम अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी हम शिक्षा ग्रहण करें। यही उद्देश्य है कि गरीब मतलब बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करें। हाँ, उनको भी वो सुविधाएं मिल सकें जो मतलब वो अपने घर की माली हालत की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। मेरा तो कहना यह है कि हमारे स्कूल में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर व्यवस्था है, बेहतर स्कूल का सौंदर्यकरण है, बेहतर भोजन है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है। देखिए प्रधान जी ने जो दिखाया और उसकी हकीकत आपके सामने है। पूरा सारा का सारा आप जाइए और नेट पर आप सर्च कीजिए और देखिए, आपको सब कुछ वैसे ही दिखाई देगा जैसे आप ये किसी बड़े स्कूल में किसी बड़ी डिजिटल स्मार्ट क्लास में आप बैठ करके बहुत महंगा खर्च करके आप सुविधाएं ले रहे हों, वो सारा का सारा यहाँ आपको दिखाई देगा। तो आप देखिए यहाँ गांव का ये पूरा आपने सर्च किया और हम आपको पहले दिखा रहे हैं AIN, और तुरंत यहाँ ये देखिए सर्च करते ही यहाँ जिस तरह की भी आप देखना चाहें वो आपको मिलेगी और पूरा डिजिटल पैनल है। तो प्रधान जी ने, सुभाष रावल जी जो गांव के प्रधान है रनियाला दयालपुर के, ये सुविधा उन्होंने गांव के बच्चों को दी है। इस तरह की डिजिटल सुविधा और ऐसा स्मार्ट क्लास यहाँ सब तरह की आपको मिलेगी देखने को। और गांव की पूरी प्राइमरी स्कूल की कायाकल्प जो किया है प्रधान जी ने, प्रधान जी बहुत एफर्ट लगाया होगा इसके लिए तो आपने। और ये कोई स्क्रीन चलती भी है या बंद पड़े हैं सब? नहीं, चलती है बिल्कुल बिल्कुल चलती है, ओके है सब। अगर चलाने आते हो चला लो, छुट्टी आज नहीं तो चलवा के दिखा। अच्छा, इधर भी सारे कमरों में इसी तरह से लगाई गई है जी? 3 में है जी फिलहाल। हाँ 3 है, एक वो है सामने और 2 ये हैं। अच्छा। लेकिन भविष्य में जल्दी टोटल में। तो प्राइमरी स्कूल के हमने देखा टॉयलेट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन आपने जो है ये जो बाल मैत्री शौचालय और सब जो है बहुत अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। तो और ये जो मिड डे मील की रसोई है ना जी, तो आपका जो है पूरा माइंड में सब चीजें हैं आपके कि कौन कहाँ पे कैसे करना है, जो पैसा है उसको कैसे कहाँ कहाँ खर्च करना है। जी, मैंने अपना एक प्रोग्राम तय किया है स्कूल के लिए, और एक वो लड़का है उसका जो वेतन है मैं अपने घर से दूं। ये जो नीटू है, कोई सरकारी आदमी नहीं है ये मतलब सफाई पे जो लग रहा जी, ये जो यहाँ सफाई पे लग रहा है ये मतलब यहाँ ताला बंद, सब चाबी वगैरह इसके पास ही रहती है, सब चाबी वाबी इसी पर है और वो सफाई लग रहा है। और इसका जो वेतन है वो मैं घर से दूं, वो यहाँ की पूरा दिन स्कूल में रहे। तो ये और ये शौचालय सब्जी के लिए है, और ये शौचालय मैंने अभी ये बनवाए सारे, नहीं तो ये खंडर थे बिल्कुल। अच्छा जी। और कितनी ऊंचाई पे उठा के मतलब लगाए मुझे ये, इनका आगे चौतरा बनाया वगैरह इनके। हाँ ये गड्ढा है इनका, एक गड्ढा वैसा है फ्लैश का, और ये 100 फीट गड्ढा बना फिर ये भी मैंने लालच नहीं करनी, तो 100 फीट गड्ढे बनाए थे, वो गड्ढा फ्लैश का है वहाँ से। कुछ सब्जी वगैरह भी लगाई यहाँ जी साग वाटी का है। जी ये मतलब सब्जी के लिए है।
सब्जी के लिए हाँ जी। सब्जी आपके घर जाएगी या सब बच्चों के लिए? नहीं बच्चों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बच्चों के बढ़िया लिए, प्रधान जी, आपकी बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया बात है कि देखिए अगर गांव का प्रधान, जो प्रधान जी ने, सुभाष रावल जी ने खुद भी कही बात कि प्रधान और देश का प्रधानमंत्री दोनों को बराबर शक्तियां देश के संविधान ने दी हैं और बराबर उनको मौका मिलता है, वो चाहे तो गांव को कितना भी चमका सकते हैं। और सुभाष रावल जी जिन्होंने अपने गांव के जो प्राइमरी स्कूल ही नहीं पूरे गांव को चमकाया है, 5 साल इनको मिले और कोरोना का पीरियड हुआ, जिस वक्त इन्होंने गांव की बागडोर संभाली थी, ये बता रहे हैं कि कोरोना का वक्त था, मई 2021 में इनको गांव के प्रधानी की जिम्मेदारी मिली थी और अब जो है नए चुनाव होंगे अप्रैल में, तो ये कह रहे हैं कि अगर 5 साल और मिले तो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि विदेश तक के लोग इस गांव को देखने आया करेंगे। रनियाला दयालपुर जो गांव है, इसके 2 मजरे भी हैं, शंभूगढ़ और ब्राह्मण माजरा, और ये नकुड़ ब्लॉक का आखिरी का बॉर्डर का एकदम गांव है। यहाँ तक विकास को लाना, यहाँ तक विकास की बातें करना बहुत मुश्किल सी बात लगती है। बॉर्डर के जो गांव होते हैं अक्सर उनमें विकास पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन प्रधान जी ने बहुत, आपको प्रधान जी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे अगर आपको ऐसा ही मौका गांव के लोग देते हैं, जागरूक लोग, तो आप गांव के लिए और भी डेवलपमेंट का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो रनियाला दयालपुर की विकास की इस कहानी के साथ हम आपको फिलहाल छोड़े जा रहे हैं। कुछ लोगों से यहाँ के बातचीत करके हम दिखाएंगे कि गांव के लोग क्या सोचते हैं, लेकिन कल किसी और गांव की ऐसी विकास की कहानी के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।